अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को जो है रमज़ान की प्रिपरेशन के बारे में दिखाऊंगी कि मैं रमज़ान आने से पहले क्या क्या तैयारियां करके रखती हूँ। और सबसे पहले तो आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो अगर आवाज़ में थोड़ी सी जो है वो ख़राबी आए तो उसके लिए माजरत क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज है आजकल। तो खैर बच्चों की जो है सुबह हो गई थी और हम यहाँ पे स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। बच्चों का कहना था कि मामा आज आप चलें हमें छोड़ने के लिए, आप जो है हमें छोड़ने नहीं जाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, बच्चे कह रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। यहाँ पे हम लोग चल दिए और यहाँ के फ़ारिस को छोड़ा। हम लोग बाइक पे आए थे क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट सुबह में बाइक पे रहता है आना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो मुश्किल हो जाती है फिर गाड़ी में आना, इसलिए हम लोग सुबह में बाइक पे छोड़ देते हैं। बच्चों के दोनों के कैंपस अलग अलग हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इसलिए जो है वो बच्चों को अलग अलग ही छोड़ा जाता है। यहाँ पे ये फ़ारिस का कैंपस है, पहले फ़ारिस को ड्रॉप किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा आगे अजमेर का कैंपस है, अजमेर को ड्रॉप किया। अजमेर को ड्रॉप करने के बाद फिर सीधा हम लोग पहुँचे घर पे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, इनको ऑफिस भी जाना था। उसके बाद फिर मैंने आके पहले नाश्ता बनाया, हम लोगों ने पहले नाश्ता किया। नाश्ते में वही कॉमन नाश्ता, फ़िलहाल अभी उस वक्त वही खाया था, अंडा और ब्रेड। मैंने अपने लिए सॉसेजेस बना लिए थे, साथ में सॉसेजेस खाए और इनके लिए वही अंडा ब्रेड और चाय, ये सब किया। उसके बाद फिर नाश्ते के बाद मुझे अपने काम शुरू करने थे, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाने ब्लॉग में। तो पहले मैंने कहा पहले मैं नाश्ता कर लूँ, नाश्ते से फ़ारिग हो जाऊँ और किचन वगैरह समेट लूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरा काम शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे चले मैं पहले नाश्ता कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ जी हमारा हो गया था नाश्ता और किचन भी पूरा क्लीन हो गया था मेरा। तो सारी चीज़ें धुल धुला के साइड पे हो गई थी, अपनी जगह पे रख दी गई थी। उसके बाद फिर मैं बैठी अपने काम की लेकर, अपने काम जो मैंने शुरू करना थे वो ये थे, सब्जियाँ वगैरह लेकर आए थे, वो सब काट के फ्रीज़ करनी थी और कुछ चीज़ें बनाकर रखनी थी। तो वो भी सब जो है मैंने सब सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि फिर दोपहर में जो है वो बच्चे आ जाते हैं और फिर बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं, इसलिए वो दिन में हो नहीं पाते। तो यहाँ पे जो है वो हमारे मियाँ साहब जो है वो बहुत अच्छे अच्छे टमाटर लाल लाल से लेकर आए थे, और आजकल टमाटर सस्ते हुए हैं तो मैंने ज़्यादा से ही मंगवा लिए थे ताकि रमज़ानों में आसानी हो जाए। इसको काट के फ्रीज़ करके रख लेते हैं तो मुश्किल नहीं होती, आराम से जो है वो सहरी वहरी के लिए आराम से बनाकर सालन वालन बना सकते हैं इसको निकाल के। साथ ही साथ जो है वो बच्चों के फ्रोज़न आइटम के कबाब जो रखे हुए थे, जो है हुए थे फ्रीज़ में, वो शॉपर में रखे हुए थे पैकेट में, तो मैंने उसको भी निकाल के जो है वो बॉक्स में करके रखा। और साथ ही साथ फिर मैंने एक हाथ भी जो है वो फ्रीज़र पर मार लिया, क्योंकि मैं रात में फ्रिज बंद कर देती हूँ, तो सुबह में जब उठती हूँ तो उसकी आइज़ जो है वो मेल्ट हुई हुई होती है। तो मैंने उसको भी क्लीन अप कर लिया। मैंने कहा जब बॉक्सेस रखूँ तो ज़रा साफ़ सुथरा लगे फ्रीज़र, क्योंकि मैंने अभी ही क्लीन किया था। जब मैंने किचन का व्लॉग जब अपलोड किया उससे एक दिन पहले ही मैंने जो है वो ये क्लीन किया था अपना फ्रिज और फ्रीज़र दोनों। तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, साफ़ था मेरा फ्रीज़र, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक हाथ मारा और उसके बाद वो चमक गया। और फिर मैंने सारे जितने भी मेरे बॉक्सेस थे उनको मैंने जगह पर लगा दिया। मैं शॉपर में नहीं रखती सामान, मैं हमेशा इन एयर टाइट बॉक्स में और डिस्पोजेबल बॉक्स में ही जो है वो अपना सामान रखती हूँ। जैसे चीज़ है और वेजीज़ हैं और क्या कहते हैं मटर है चने हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसी बॉक्सेस में करके रखती हूँ। अब ये मैंने जैसे कबाब वगैरह भी बनाती हूँ, शामी कबाब वगैरह, वो भी इसी तरीके से बॉक्स में करके रखती हूँ। मुझे शॉपर में चीज़ें रखना पसंद नहीं है, रखती हूँ तो सिर्फ शॉपर में गोश्त वगैरह ही रखती हूँ, वो भी पैकेट्स बनाकर। तो खैर फिर उसके बाद ये सब चीज़ें लगा दी और उसके बाद फिर मैं शुरू हो गई अपना दूसरा काम करना। दूसरे काम की तरफ पहुँची तो मेरा दूसरा काम जो था वो क्रम्स बनाने का था, ब्रेड क्रम्स। वो इसलिए बनाने थे क्योंकि वो भी रमज़ान में जब हम फ्रोज़न आइटम बनाते हैं, जैसे रमज़ान में तो अलग अलग रेसिपीज़ ही चल रही होती हैं और ज़्यादातर ब्रेड क्रम्स और तलने वाली ही चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें तो ब्रेड क्रम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मेरे पास बहुत सारे ये जमा हो गए थे और मेरी सास ने भी जो है वो बहुत सारे जमा कर लिए थे। तो अब ये जो है ना, ब्रेड के जो सबसे ऊपर का पीस और सबसे आखिर का पीस जो होता है वो थोड़ा सा ऐसे ही होता है ना, सौगी सौगी सा, तो बच्चे खाते नहीं हैं, सेंटर के पीस ही खा लेते हैं। तो हम लोग को खाना होता है तो खा लेते हैं, बच जाते हैं तो मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ ना, और उसको इस तरीके से चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप करके और धूप में सेक लगाकर उसको फिर
बॉक्स में रख लेते हैं। यहाँ पे जो है मैंने उसको अच्छे से चॉप किया। चॉप करने के बाद मैंने इसको ट्रे में जो है वो अच्छे से फैला कर, और धूप अच्छा खासी सुबह में निकली हुई थी तो मैंने बाहर धूप में रख दिया। दोपहर तक की धूप लगाई। उसके बाद फिर मैंने इसको, ये मुझे थोड़ा मोटा मोटा लगा, मुझे थोड़ा बारीक पसंद है, तो मैंने सुबह में इसको धूप लगाने के बाद दोपहर तक, फिर मैं दोपहर में लेकर आई अंदर। उसके बाद फिर मैंने इसको जो है एक बार और मिक्सी में थोड़ा सा जो है इसको एक बार और किया ताकि ये थोड़ा बारीक हो जाए। तो बारीक करने के बाद फिर मैंने इसको बॉक्स में भरा क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा था। खैर फिर मैंने इसको भी जो है वो बॉक्स में करके, इसको मैं फ्रिज में नहीं रखती, इसको मैं किचन कैबिनेट में ही रखती हूँ। ये सेफ़ रहता है और काफ़ी लंबा टाइम चलता है। आराम से इसमें चीज़ें बन जाती हैं और अच्छा क्रिस्पीनेस होती है इसके अंदर ना, अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर एक, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बाज़ार का ही बना हुआ है। तो खैर इसको भी मैंने सेव कर लिया अपने पास। और फिर उसके आगे एक और काम था, वो भी दिखाती हूँ। इसी के साथ साथ लगाई हुई थी मैंने मशीन, क्योंकि मशीन में जो है वो कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी धुले हुए नहीं थे, तो मैंने कहा पहले मशीन भी लगा लेते हैं। सुबह सुबह जितने काम हो जाएं वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। उसके बाद मशीन के बाद जो है मैंने सफाई वगैरह करी। सफाई वगैरह करने के बाद फिर हो गया दोपहर का टाइम। दोपहर में बच्चे भी स्कूल से आ गए तो बनाई रोटियाँ। खाने में आज जो है वो हलीम ले आए थे ये, क्योंकि मैं पूरा टाइम ही मेरा काम में निकल गया था, तो मैंने जो है लंच में कुछ बनाया ही नहीं था, तो इसलिए जो है वो हलीम ले आए थे ये। तो हमने बनाई अपने लिए रोटियां और बच्चों के लिए बनाए पराठे। सब ने जो है बैठकर खा लिया। उसके बाद फिर खाना वाना खाने से फारिग होने के बाद फिर बच्चे जो है सो नहीं रहे थे, क्योंकि अगले दिन बच्चों की छुट्टी थी स्कूल की, तो बच्चे सो नहीं रहे थे। तो बच्चों ने कहा कि मामा हमें नींद नहीं आ रही है, तो मैंने बच्चों को भी काम पे लगा दिया। मैंने कहा ठीक है, आपको सोना नहीं है तो फिर मेरे साथ काम कराना है। खैर मेरे बच्चे इस मामले में बहुत कोऑपरेटिव हैं, देखते हैं कि मामा अकेले लगी हुई हैं तो मेरे साथ फ़ौरन वो काम कराने लग जाते हैं और बहुत अच्छे से जो है वो। छोटा वाला तो बहुत ही ज़्यादा करता है, बड़ा वाला भी है, लेकिन यह है कि वो थोड़ा बहुत रिजर्व भी रहता है। लेकिन छोटा वाला तो एंड टाइम तक, यहाँ तक कि उसको तो रोटियां भी उससे बिलवा लो तो वो बेलने के लिए तैयार है, बल्कि कुर्सी रख के वो खड़ा हो जाता है कि लाए मामा मैं बेल देता हूँ। तो उसको बहुत शौक है इस तरह के काम करने का, और वो मतलब मेरे साथ ही लगा रहता है, बस ये कह लें आप। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को दी मटर छीलने के लिए। मैंने कहा चलो बच्चे के साथ बैठकर जो है मैं भी मटर छील लेती हूँ, जल्दी जल्दी वो भी छिल जाएंगी, तो उसको भी जो है वो फ्रीज़ कर देंगे, क्योंकि अब मटर जाने वाली है, सीज़न एंड होने वाला है। तो मैंने सोचा कि एक बार उसको मंगवा कर और फ्रीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी मैंने जो है वो मटर जो है छील के बॉक्स में करके और फ्रीज़र में रख दी, ताकि ये कि रमज़ान में काम आ जाए। स्पैगेटी वगैरह बनानी होती है और मटर के चावल, अमूमन चावल बन रहे होते हैं घर में ज़्यादातर, तो उसके लिए काम आ जाती है। फिर उसके बाद जो है बच्चे सो गए। दोपहर में थोड़ी देर बाद खेलने कूदने के बाद फिर मैंने जो है हरी मिर्चें वगैरह थी वो ज़्यादा ले आए थे ये, तो इतनी हरी मिर्चें हमारे यहाँ यूज़ नहीं होती हैं, तो मैंने कहा चलो इसको भी फिर हम काट के पीस के फ्रीज़ कर देते हैं, ताकि ये भी एक पेस्ट बन जाए। चावलों में, बिरयानी में डालने में आसानी रहती है। 1-2 चम्मच इस पेस्ट डल जाता है इसका, काटने कूटने से रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी जो है वो अच्छे से वॉश करके रखा, काटा और फिर इसको पीस के फ्रीज़ कर दिया। और बहुत सारी रेसिपीज़ अभी बाकी हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आगे जो भी आइटम बनाऊँगी, फ्रोज़न आइटम, वो भी आप लोगों को जो है ज़रूर दिखाऊँगी। और अपने अपने रमज़ान की रूटीन आप लोग भी मुझसे शेयर करिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं नहीं करती और आप लोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और वीडियोस को लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और क्या कहते हैं, यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने जो है वो डिनर तैयार कर लिया था। डिनर में जो है मैंने बनाई थी चिकन की कलेजी मसाले वाली, और उसके बाद फिर हमारे घर की लाइट चली गई थी तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था, और उसके बाद मुझे 1-2 काम बाहर के थे तो मैं वो करने के लिए चली गई थी। तो खैर ये था मेरा व्लॉग, और इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को जितनी मैं जो है एफ़र्ट दिखा सकती थी फ़िलहाल मैंने अभी वही दिखाई है। उसके बाद फिर आगे जो है इंशाल्लाह जो भी सेटिंग बनती है, जो मैं आप जो है इस हवाले से करूँगी, रमज़ान के हवाले से भी इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने ग्रॉसरी भी नहीं ली है, वो भी लूँगी तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी।
तो चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।